अच्छा, तुलसी माला धारण करने की भी नियम है। किसको धारण करना चाहिए तुलसी की माला, क्या नियम है मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। कौन कौन लोग तुलसी माला धारण कर सकते हैं? तुलसी माला धारण करने के बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है? क्या तुलसी माला पहनकर स्नान कर सकते हैं, शौच आदि जा सकते हैं? क्या तुलसी माला धारण करने का अधिकार सभी को है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें हर व्यक्ति लगभग उलझा हुआ है, और मैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। तुलसी माला तो धारण करना चाहिए, पर नियम क्या है तुलसी माला को धारण करने का? पहले मैं ये बता दूं कि तुलसी माला धारण क्यों करना है। माताएं सौभाग्यवती हैं, इसका प्रमाण क्या है? बोले गले में मंगल सूत्र हो और मांग में सिंदूर हो। गले में मंगल सूत्र नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, तो काहे की सौभाग्यवती? ऐसे ही भक्त हैं और गले में तुलसी माला नहीं, माथे पर तिलक नहीं, तो काहे के भक्त? काहे के भक्त? जिस मैया के गले में मंगल सूत्र हो और मांग में सिंदूर हो, कहना नहीं पड़ता कि इसका विवाह हुआ है, देख के ही पता लग जाता है कि सौभाग्यवती है, पति बच्चों वाली है, परिवार वाली है मैया। हाँ, और जिसके मांग में सिंदूर न हो, मंगलसूत्र न हो, देख के ही पता लग जाता है कि नहीं भाई सौभाग्यवती नहीं है। ऐसे ही ये तुलसी माला क्या, संत लोग ये जो तुलसी माला धारण करते हैं ये है क्या? ये समझ लो कि ये मंगलसूत्र है संतों का। ठाकुर जी हमारे नाथ हैं, ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं, तो प्रमाण क्या है? बोले जब तक मैया मंगलसूत्र न धारण करे सौभाग्य की निशानी नहीं। ऐसे ही जब तक भक्त तुलसी माला न धारण करे वो काहे का भक्त है? ये तुलसी की माला और माथे पर तिलक यही तो बताते हैं कि हम भगवत भक्त हैं सज्जनों। हम भगवान के चरणों से बंधे हुए हैं, भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं। तुलसी माला धारण करने के लाभ सुनिए। क्यों धारण करें तुलसी माला? शास्त्र ऐसे कहते हैं कि जिनके गले में तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, उनसे हमारे नारायण भगवान और भगवान महादेव बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। क्यों? उनको लगता है ये मेरा अपना है। गले में या तो रुद्राक्ष पहनिए या तो तुलसी की माला पहनिए, आप भगवान के प्यारे होंगे, भगवान आपसे प्रेम करेंगे। जिनके गले में तुलसी की कंठी हो, तुलसी की माला हो, उनके पूजन से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को लगता है ये मेरा है। शास्त्र कहते हैं जो लोग कंठी धारण करते हैं और कंठी धारण करके पूजन करते हैं, उनके पूजन का फल अनंत गुना बढ़ जाता है सज्जनों। और सबसे अच्छी बात सुनिए, जिनके गले में कंठी हो, कंठी मतलब तुलसी की माला, यमराज अपने पार्षदों से कहते खबरदार उनके पास मत जाना। क्या कहते हैं? खबरदार उनके पास मत जाना। जिन्होंने कंठी कंठ में धारण किया उनके ऊपर कभी अपना चाबुक मत चलाना, दूर ही रहना उनसे। क्यों? उनको लेने के लिए यम के दूत नहीं, उनको लेने के लिए तो भगवान के पार्षद आया करते हैं। भागवत में भी है, जो तुलसी माँ की सेवा करे। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, कितने लोग तुलसी मैया की सेवा कर रहे हैं? वो हाथ उठाएं। वाह। और आगे देव उठनी एकादशी आ रही है नवंबर में, शायद 2 नवंबर को। इसके बाद तुलसी माँ का विवाह भी होगा। कार्तिक के महीने में 1 महीने तुलसी पूजन और देव उठनी के बाद भगवान के साथ तुलसी माँ का विवाह।
ग्रंथ का ऐसा कहना है कि जो तुलसी माला धारण करे, जो तुलसी माँ की सेवा करे, जिसके आंगन में तुलसी का बिलवा हो, जो सुबह शाम तुलसी माँ को जल दे, जो शाम के समय तुलसी माँ के सामने एक दीप जलावे, उस घर में यमराज के कदम कभी नहीं पड़ सकते। भगवान के पार्षद आया करते हैं उस घर में। तुलसी माँ की खूब सेवा करिए। जो तुलसी धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं, तुलसी माँ उन्हें कुमार्ग पर जाने से बचाती हैं। हाँ, जो कंठी धारण करें, गले में मैंने तो भीतर भी पहन रखा, संत भीतर भी पहनते, बाहर भी पहनते हैं। एक माला तुलसी की ऐसी हो जो गले से लिपटी हो। क्यों? जब आप कुछ भी खाएंगे तो उसका स्पर्श आपके गले में पड़ रही कंठी से, तुलसी की माला से हो जाएगा। वो आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा और महाराज आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। पर देखो, तुलसी माला हर किसी को धारण भी नहीं करना चाहिए। जो तुलसी की माला धारण करे ना, उनके लिए कुछ नियम है। जो कंठी पहन रहे हैं उनको चाहिए कि वो न अभक्ष खाएं न अभक्ष पिएं। अभक्ष मतलब समझ रहे हैं ना? अरे हाँ या ना? आजकल तो खूब ही चलता है, खान पान में सम्मिलित है। बोले महाराज घर के बाहर बनता है, घर में नहीं बनता। अच्छा, तो पवित्र हो गए? घर में गंगा जी बह रही हैं। तुलसी माला धारण करने के बाद न तो अभक्ष खाना चाहिए न तो अभक्ष पीना चाहिए। तुलसी माला धारण करने के बाद कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, जो तुलसी माला धारण करते हैं उनको कहीं भी नहीं खड़ा हो जाना चाहिए। देसी दुकान हो या विदेशी दुकान हो, बुरा मत मानना। क्यों? गले में कंठी हो और माथे पर तिलक हो, लोग कहेंगे कंठी माला पहन करके वहां खड़ा है। न तो अभक्ष खाना चाहिए न तो अभक्ष पीना चाहिए। आजकल ट्रेंड है, एक ट्रेंड। जब महाराज तुलसी माला पहन के घूमेंगे दिखाने के लिए, फोटो के लिए, और जैसे ही कुछ खाने पीने की बात आई, तुलसी माला निकाल के खूंटी पे गठिया देते हैं। बोले अब, बोले आज खान पान हो जाए, कल नहा धो के पहनेंगे। कई पूजा में पहन लेते कंठी, फिर उठा के टांग देते हैं। नहीं, वृंदा जी आपके साथ हैं, तुलसी मैया आपके साथ हैं, फिर आपको कुछ ऐसा नहीं खाना जो ठाकुर जी न खा सके। फिर आपके रसोई में ऐसा कुछ न बने जो ठाकुर जी को भोग न लग सके। ये नियम है तुलसी माला धारण करने का। आजकल ट्रेंड चला है, मुझे क्षमा करिएगा, पर लोग तुलसी माला धारण करके दिखावा खूब करते हैं और खान पान भी खूब ही चल रहा है। वृंदावन में जाएंगे तो माताएं देखा देखी वो बड़े से ठाकुर जी को लेके घूमेंगी। घूमिए, कोई बुराई नहीं है, पर मेरा निवेदन, ठाकुर जी का अपमान हो रहा है। क्यों? आप हाथ मुख पे लगा रहे हो, आप उसी हाथ से आइसक्रीम लेके खा रहे हो, लस्सी लेके खा रहे हो, ठीक से हाथ भी नहीं धुला, और फिर उसी हाथ से ठाकुर जी की भी सेवा घूम घूम के कर रहे हो। ये ठाकुर जी का अपमान हो रहा है। गले में तुलसी आ जाए तो फिर अभक्ष खान पान बंद कर दीजिए सज्जनों, इसका ध्यान रखिए। कहीं आपको ऐसे स्थान पर नहीं खड़े होना है जिससे उसकी महिमा घटे। आप कहेंगे महाराज जी अगर कंठी धारण कर ले, तुलसी माला धारण कर ले, तो क्या नियम है तुलसी माला धारण करने के? नाम जप करिए। अगर आप तुलसी माला धारण कर रहे हैं तो नाम जप करिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान का भजन करिए। और क्या नहीं करना है? झूठ नहीं बोलना है। तुलसी माँ बैठी है ना, साची साची बात बतावे माई तुलसा। जब यमराज जी
लिपि खोले। अरे साची साची बात बतावे माई तुलसा। निंदा चुगली नहीं करना, कंठी धारण करने के बाद किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, उल्टा सीधा कुछ खाना नहीं है, ये अपराध बनेगा सज्जनों। और खूब भगवान की भक्ति करनी है, खूब भगवान का भजन करना है। कुछ लोग कहते गुरुजी क्या तुलसी माला धारण करने के बाद लहसुन प्याज खा सकते हैं? देखिए, अगर नियम की बात करें ना तो नहीं खाना चाहिए, परंतु संतों ने इतनी छूट दे रखी है कि आप लहसुन प्याज खा सकते हैं। क्यों? अगर नहीं खाएंगे तो समाज से निकाल दिए जाएंगे। हाँ, रिश्तेदारी में गए, रिलेशन किसी संबंधी के यहाँ गए, गांव में गए, क्षेत्र में गए, नहीं गए, खाए, लोग कहेंगे बाबा जी बना घूम रहा है। अगर संभव हो तो आप छोड़ दीजिए, और नहीं संभव है, आप गृहस्थी हैं, जगत के व्यवहारों को निभाना है, सबको बना करके चलना है, तो केवल लहसुन प्याज भर की छूट दी गई है, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ना है। केवल लहसुन प्याज तक आप पा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। संतों ने इतनी तो छूट दी है, वरना नियम में तो ये भी है कि तुलसी माला धारण करने के बाद लहसुन प्याज भी न खाएं, पर संतों ने इतनी छूट दे रखी है सज्जनों, पर इसके आगे नहीं बढ़ना। और ऐसा नहीं है कि पूजा में बैठे तो पहन के बैठ गए और जैसे ही पूजा से उठे तो माला कहीं और जयराम जी की अपनी दुनिया में मस्त हो गए, बोले कुछ भी खाओ पियो मौज मस्ती करो। नहीं, कौन लोग तुलसी माला धारण कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए। जो यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं वो भी तुलसी माला धारण कर सकते हैं, और जो यज्ञोपवीत नहीं धारण करते वो भी तुलसी मैया को कंठ में धारण कर सकते हैं। किसी भी जाति के हों, कोई हो, कैसे भी हो, बस शुद्धता का ध्यान रखते हुए कंठी गले में धारण कर सकते हैं। तुलसी महारानी सबका कल्याण करेंगी, तुलसी महारानी सबकी अर्जी भगवान के पास लगा पहुंचा देंगी, इसलिए सब तुलसी माला धारण कर सकते हैं। कैसे धारण करें? जब आप तुलसी की माला लेकर आइए ना, तो पहले उसे गंगा जल से स्नान कराइए, गंगा जल से धुलिए। गंगा जल से धुलने के बाद ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करिए, प्रभु ये तुलसी माला आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं और इसे हम अपने कंठ में धारण करेंगे। हमारी भक्ति बढ़ाइएगा, हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करिएगा। हम आपके चरणों से जुड़े, दिन दुना रात चौगुना हमारा प्रेम आपके चरणों में बढ़े, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिएगा। ये कह के भगवान के चरणों से उठा लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी लगाकर आप कुछ देर के लिए रख दीजिए, हल्का सा घी, और इसके बाद कुछ समय बाद वो कंठी आप अपने गले में धारण कर लीजिए। तुलसी धारण करने का ये नियम है। तुलसी माँ तो इतनी दयालु हैं सज्जनों कि अगर आपके मन में इच्छा है तुलसी धारण नहीं कर पा रहे, तो बस भाव से तुलसी माँ से प्रार्थना करिए, माँ हम आपको अपने कंठ में धारण करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, कृपा करिए। वो स्वयं से विधान बना के आपके कंठ में आ जाएंगे। आप एक कदम आगे तो बढ़िए। कुछ दिन पहले की मैं भी आपको बात बताऊं, किसी ने मुझे एक तुलसी की माला उपहार में दिया, तुलसी की माला। अब मेरे पास समय था नहीं कि मैं गंगा जल में धोऊं और अब मैं उसको ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके पहनूं, लेकिन बाहर तुलसी मैया की कृपा। 144 साल वाला झंझट चल रहा था, महाकुंभ वाला। हाँ, आप लोग गए थे कि नहीं? कितने लोग गए थे? वाह, 144 साल वाला मामला चल रहा था कि भैया 144 साल बाद ऐसा अवसर आया है। हम लोग भी मुंबई से आए और तुरंत निकल गए प्रयागराज, और बाहर तुलसी मैया कई दिन से सोच रहे थे कि तुलसी मैया को गंगा जल से स्नान करा दें और धारण करें, पर समय नहीं मिल रहा था। पर क्या विधान बना, जब वहाँ पहुँचे और गंगा जी में डुबकी लगाया
तो ध्यान आया कि भैया वो तुलसी की माला तो जेब में ही रखी पड़ी है, त्रिवेणी का स्नान हो गया तुलसी मैया का भी, और वहीं लेके धारण कर लिया। और सच कहूँ तो कई दिन से ऐसी व्यस्तता हो गई थी, 15 दिन से कि समय ही नहीं मिल पा रहा था कि उसको स्नान कराए, भगवान के चरणों में अर्पित करे, फिर धारण करे। पर तुलसी माँ ने अपने आप विधान बना दिया, जेब में पड़ी थी, स्नान भी हो गया, लेके धारण कर लिया। मन में भावना करिए, तुलसी माता कृपा करेंगे। कुछ लोग पूछते हैं गुरुजी क्या तुलसी माला पहन के नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं? बिल्कुल, आप तुलसी माला पहन के स्नान कर सकते हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं जिसके गले में तुलसी हो और वो स्नान करे तो महाराज तुलसी से स्पर्श होकर के जो जल उसके ऊपर गिरता है उसका फल तो गंगा जल के समान हो जाता है। सज्जनों, स्नान करते समय भी तुलसी अपने गले से मत उतारिए, तुलसी माँ को अपने गले में धारण करके रखिए। अब आप कहेंगे कि महाराज जी क्या सुतक पातक में भी तुलसी नहीं उतारनी चाहिए या उतार के रख दें? ध्यान से सुनिए, शास्त्र इसके लिए भी आज्ञा करते हैं कि सुतक पातक अशुद्धि के भी समय तुलसी का परित्याग नहीं करना चाहिए। आप शौच जा रहे, लघुशंका जा रहे, स्नान कर रहे, यहाँ तक कि मरते दम तक और मरने के बाद भी तुलसी जी ऊपर रहनी चाहिए, तुलसी मैया को नहीं उतारना चाहिए। कंठ से स्पर्श हो रही कंठी परम पवित्र है, उसे किसी भी अवस्था में मत उतारिए। तुलसी धारण क्यों करते हैं? न जाने कब मृत्यु आ जाए और मौत हमें ले जाए। यमराज के पास जाने के बाद कौन गवाही करेगा कि इसने भजन किया, भक्ति किया? कंठ में तुलसी मैया होंगी तो वहां तक जाएंगी और जाकर यमराज को बताएंगे खबरदार ये भगवान का भक्त है, इसको हाथ मत लगाना। हाँ, कोई मरे तो तुलसी पत्ता और गंगाजल मिला के पिलाया जाता है। क्यों? अरे सब तो यहीं रह जाएंगे, तुलसी मैया साथ जाने वाली है। किसी भी क्षण अपने जीवन से तुलसी माँ को दूर मत करिए, किसी भी क्षण तुलसी माँ को गले में धारण करके रखिए, तुलसी माँ को अपने जीवन से दूर मत करिए। ये भगवान की भक्ति है। शुद्धि का ध्यान रखिए, पवित्र भोजन करिए, लहसुन प्याज तक का छूट है और तुलसी माला गले में जरूर धारण करिए। सज्जनों, कोई भरोसा नहीं जीवन का कब अंत हो जाए। अरे कोई तो हो जो वहाँ हमारे साथ जाकर गवाही दे सके। सोने की चैन पहनते हो ना, जाने के बाद बच्चे बांट लेंगे। माताओं, 9 लक्खा हार पहनती हो, जाने के बाद बहुरिया छीन लेगी। पर जो तुलसी का कंठी आपके गले में होगा, घर वाले भी कहेंगे इसे जाने दो, यहीं तो साथ जाएगा। और विश्वास मानिएगा, तुलसी माँ यहाँ भी साथ देती है और वहाँ भी साथ देती है। भोजन को पवित्र करके मेरा निवेदन है, जीवन बहुत छोटा है, कब दुनिया में क्या हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। सज्जनों, कब प्रलय आ जाए, कब कोरोना आ जाए, कब कहाँ प्लेन क्रैश हो जाए, कब कहाँ भूकंप आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सब कंठी धारण करिए और सब तुलसी माला कंठी धारण करके भगवान की भक्ति करिए। भोजन को पवित्र करके भगवान के चरणों में लगिए। तुलसी माँ सबका कल्याण करेंगे। तुलसी नहीं धारण कर पा रहे तो रुद्राक्ष धारण करिए। सुनिए ध्यान से, रुद्राक्ष में भी पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करिए। शिव महापुराण का कहना है पंचमुखी रुद्राक्ष शंकर जी के 5 मुख हैं, स्वयं शिव का स्वरूप है पंचमुखी रुद्राक्ष। अपने गले में रुद्राक्ष धारण करिए, मेरे महादेव आपकी रक्षा करेंगे। पर फिर वहीं कहूँ, शुद्धता खान पान में तो शुद्धता रखिएगा कम से कम। हाँ, खान पान में शुद्धता रखते हुए इन नियमों का आप पालन करें। बोलिए तुलसी मैया की जय।